बदलाव संगठन में हो, समाज में हो, हर जगह बदलाव होता है समय के हिसाब से। तो जब पार्टी को ऐसा लगेगा बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे, और बदलाव जो है वो बेहतरी के लिए होता है, तो बेहतरी के लिए बदलाव जो है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा। देखिए, ख्याली पुलाव है, उसको देखते रहें तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनकी इच्छा होती है कि हम कब कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। ये लोकसभा के बाद भी नहीं जाएगी और आने वाले 5 साल के बाद भी फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। तो ऐसे जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनको देखने दीजिए। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी में कोई संतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट हैं, कोई गुट नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सब एक साथ एक राह पे चले हैं, एक नेतृत्व के अधीन चले हैं, कोई गुटबाजी नहीं। कौन सी गुटबाजी है? कहाँ गुटबाजी नहीं थी? यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। जिस तत्परता के साथ और जिस सूझबूझ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस त्रासदी को से निपटने के लिए, इस कार्य के लिए, जहां प्रदेश की जनता ने उनकी तारीफ की, वहीं की, और वर्ल्ड बैंक ने भी उनके कार्य की प्रशंसा की। और यही नहीं, कुमार जी उन्होंने भी पत्र लिख के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, तो ये उनकी कार्यकुशलता का एक नमूना है कि उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ प्रदेश की जनता को इस संकट से उबारा है, उसको पटरी पे लाने का कार्य किया है। बात देने के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक नया मॉडल डिजाइन किया है राहत का, पैकेज का। मंत्री मंडल का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मुख्यमंत्री जब इस चीज को चाहेंगे तो निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि मंत्री के अभी 3 पद खाली हैं, उन पे मुख्यमंत्री जब चाहेंगे और सुविधा मुताबिक जब भी ये संभव होगा तो जरूर बनेंगे। जो हमारा राहत पैकेज है उसकी भी प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में प्रशंसा की जा रही है कि बिल्कुल जो हमारे सीमित साधन थे उन साधनों के बावजूद हमने बहुत बड़ा राहत पैकेज जो है वो प्रभावित लोगों को दिया है। इस राहत पैकेज में पहली बार 7.5 लाख रुपए, जिसका मकान गिर गया है किसी का, उसको हमारी सरकार दे रही है, और जिसका आंशिक रूप से नुकसान हुआ है उनको 1 लाख और की राशि हम दे रहे हैं। जिसकी जमीन बह गई है उसको भी हम, अलग अलग तरह के हमारे पैकेज हैं, उनमें हर नुकसान का जो भरपाई है वो इस पैकेज के अंदर हमारी सरकार कर रही है, और इस पैकेज से बहुत बड़ी राहत प्रदेश की जनता को मिल रही है। हमीरपुर जिला में भी जो राहत कार्य के जो वितरण करना है उन्होंने राशि का, वो आने वाले 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा है, उसमें वो हमीरपुर जिला में भी इस राशि का वितरण करेंगे। 1000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र के पास पड़ा है, वो कर्मचारियों का पैसा है, उसको केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। प्रदेश का जो भाजपा का नेतृत्व है उसको चाहिए कि वो कर्मचारियों के साथ न्याय करते हुए कर्मचारियों का जो पैसा केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है उसको शीघ्र दिलाए, क्योंकि वो कर्मचारियों का पैसा वो कर्मचारियों को जाना चाहिए। दूसरा, जो ये आपदा प्रदेश के ऊपर आई, जो त्रासदी प्रदेश में हुई, इसमें जो राहत कार्य थे उसके लिए जो आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मिलना था, उस आर्थिक पैकेज को भी केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया है। उसके ऊपर भी प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसको पहल करनी चाहिए और इस संकट की घड़ी में प्रदेश की मदद करनी चाहिए। तो ये जिस तत्परता के साथ और जिस सूझबूझ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस त्रासदी को से निपटने के लिए, इस कार्य के लिए, जहां प्रदेश की जनता ने उनकी तारीफ की, वहीं की, और वर्ल्ड बैंक ने भी उनके कार्य की प्रशंसा की। और यही नहीं,
कुमार जी, उन्होंने भी पत्र लिख के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के तो ये उनकी कार्यकुशलता का एक नमूना है कि उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ प्रदेश की जनता को इस संकट से उबारा है, उसको पटरी पे लाने का कार्य किया है। बात देने के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक नया मॉडल डिजाइन किया है राहत का पैकेज का। प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो स्थिति है, उसके सुधार के लिए हमने व्यापक तौर पे कुछ सुधार करने का जो कार्य है वो आरंभ किया है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे। इसी कड़ी में जो जांगी थोपन जो हमारा पन बिजली परियोजना थी जिसको SJVN कर रही थी, तो SJVN कई दिनों से इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रही थी और कार्य में विलंब होने के कारण जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। तो जिस कार्य को जो कंपनी नहीं कर पा रही है उस कार्य को उनसे वापस लेके अब इसको प्रदेश सरकार स्वयं जो है, हमारा जो बिजली विभाग है वो इस कार्य को करेगा। अन्य भी और कई ऐसे पन बिजली परियोजनाएं हैं जिनका कार्य बहुत विलंब पे चल रहा है, जिनको कंपनियां कर नहीं पा रही है, उनका अधिग्रहण भी सरकार जो है करने का विचार कर रही है, चल रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी नजर रखे हुए है। अगर इसका कार्य जो है वो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं होता है तो सरकार इसके ऊपर भी कोई निर्णय लेगी। इसके साथ और भी हमारी सरकार की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनसे सरकार को आय नहीं हो रही है, उन संपत्तियों को भी सरकार जो है वो अपने अधीन लेने की इच्छा रखती है। हमारे पास पिछले दिनों एक मामला आया था जो वर्ल्ड फ्लावर हॉल होटल का था। वो आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं मेरा अगला प्रश्न तो उसमें सरकार ने उस संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। अभी वो थोड़ा कोर्ट में मामला गया, लेकिन हमारी मंशा बड़ी साफ है कि प्रदेश की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को प्रदेश सरकार अधिग्रहण करे। वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के यूनिट हैं, उनकी जो आमदन है वो पब्लिक सेक्टर में जानी चाहिए। जहां तक वर्ल्ड फ्लावर हॉल की बात है, उसमें कई वर्षों से जो ओबराय ग्रुप है वो सरकार को उसका पैसा नहीं दे रहा है, जो लीज मनी है वो नहीं दे रहा है। जब सरकार को उसका कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका जब अब समय पूरा हो चुका है तो सरकार इसको अपने अधीन ले रही है।